नमस्कार बच्चों, डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से मैं वीनू सक्सेना साइंस स्टडी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम ये प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। ये देखिए, ये पहला प्रश्न है, पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयवियों का चित्रण कर सकते हैं। तो बच्चों, इसको समझने से पहले हम ये समझ लें कि समावयवी कहते किसे हैं। समावयवी की परिभाषा होती है कि ऐसे यौगिक जिनका सूत्र समान हो लेकिन उनकी संरचना भिन्न भिन्न हो, समावयवी कहलाते हैं। तो इधर पे आपका ये पहला प्रश्न है, पेंटेन के लिए कितने समावयवी का चित्रण किया जा सकता है। तो इसका उत्तर है, पेंटेन के लिए 3 संरचनात्मक समावयवियों का चित्रण किया जा सकता है। पहला ये है, इसकी संरचना मैंने आपको बनाना सिखाई है। इसका सूत्र ये है, सूत्र सभी का यही रहेगा, सूत्र में किसी के में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन संरचना बदल जाएगी। इसे सामान्य पेंटेन कहते हैं। दूसरा है आइसोपेंटेन। तो इधर पे देखिए 4 कार्बन, ये 1 2 3 4 कार्बन एक श्रृंखला में है और 5वां कार्बन ये अलग से ब्रांच बनाई गई है, उसमें है तब, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या उतनी ही है। प्रत्येक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। देखिए, कॉर्नर्स पे जो कार्बन पड़ रहे हैं उनमें 3 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, और जो बीच में 2 कार्बन हैं उन पर 2-2, एक पर 2 और एक पर 1 हाइड्रोजन जुड़ता है। तो इसे कहते हैं फिर आइसोपेंटेन। इसके बाद इधर पे इसमें देखिए, ये कार्बन के जुड़ने की स्थिति टोटली बदल गई। इधर एक बीच में, एक राइट, एक लेफ्ट, और एक ऊपर और एक नीचे कार्बन आ गया, और हाइड्रोजन प्रत्येक से जुड़े हुए हैं। कुल मिला के सबकी संयोजकता पूरी हो रही, तो इस संरचना को कहेंगे नियोपेंटेन। इसके बाद प्रश्न दूसरा, कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। तो इसका उत्तर देखिए, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आवंत बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। कार्बन के इसी गुण के कारण कार्बन की बड़ी संख्या में अणु बनते हैं और हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा, साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होंगे। तो इसको देखिए, ये देखिए, यहाँ पर मैंने पहले से संरचना बना के रखी हुई है, क्योंकि अब मैं ये संरचनाएं आपको पहले समझा चुकी हूँ। साइक्लो शब्द लगा है, साइक्लो का अर्थ है कि इसमें कार्बन परमाणु आपस में जुड़ के एक रिंग जैसी संरचना बनवा देंगे। लेकिन इधर पेंटेन है, यानी कार्बन की संख्या कितनी होगी, 5। तो ये देखिए, एक कार्बन दूसरे कार्बन से ये इस तरह से
सीधी लाइनों से ऐसे जुड़ा है तो ये रिंग जैसी संरचना बनती है। अब प्रत्येक कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, यानी एक हाइड्रोजन ये है, एक दूसरे कार्बन पर ये 2 हैं, तीसरे कार्बन पर ये 2 हैं और चौथे कार्बन पर ये 2 हैं और 5वें पर ये 2 हैं। तो इसका सूत्र क्या हुआ? कार्बन की संख्या 5 आई और हाइड्रोजन की 10, तो सूत्र क्या हो गया? C5H10 और ये इसकी संरचना सूत्र हो गया। अब इसका हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखेंगे। तो बच्चों, आपको मैंने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी बताई है। कार्बन को ठीक उसी तरह से लिखा है जिस तरह से इस संरचना सूत्र में लिखा था। जैसे इधर लिखा था ठीक वैसे ही कार्बन हाइड्रोजन को उसी तरह से लिखा। बस इधर पे हमने अंतर क्या किया कि ये कार्बन जहाँ जहाँ हैं उनके कार्बन के बीच में दोनों के 2 इलेक्ट्रॉन लिखते गए और इधर हमने कार्बन के सभी इलेक्ट्रॉनों को क्रॉस चिन्ह से दर्शाया है और हाइड्रोजन के सभी इलेक्ट्रॉन्स को बिंदु के रूप में दर्शाया है। फिर हमने हाइड्रोजन की संयोजकता पूरी करवाई, उसके बाद हमने प्रत्येक कार्बन की 8 इलेक्ट्रॉन करवाए पूरे। तो ये जो संरचना बनी वो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होती है। अब आप देख के बना सकते हैं, तो बनाने का प्रयास करिए। यदि आपको ये बनाना ना आए तो फिर आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसको फिर से लिख के बना के सिखाऊंगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित की संरचनाएं चित्रित कीजिए। तो यहाँ पहला है एथेनोइक अम्ल। अब एथेनोइक अम्ल है तो कुछ प्रकारात्मक समूह होते हैं जो कल के वीडियो में मैंने आपको समझाए थे। अब एथेन है यानी कार्बन की संख्या कितनी है? इधर 2 है और इसमें कौन सा समूह जुड़ा हुआ है इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। देखिए इधर एथेन में इधर पे हाइड्रोजन के स्थान पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो ये सूत्र बनता है CH3COH। ये एथेनोइक अम्ल की संरचना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे था ब्रोमोपेंटेन। तो ब्रोमोपेंटेन में हमने क्या किया? पेंटेन बनाया और लास्ट में इधर Br जोड़ दिया। अब इधर पे हमने क्या किया है, जहाँ पर ब्रोमीन जोड़ा है उस कार्बन को पहला नंबर दिया, उसके बाद 2, 3, 4, 5 इस तरह से इनकी नंबरिंग कर दी। अब इसके और भी आइसोटोप्स बन सकते हैं, या इसके कहें इसके ब्रोमोपेंटेन 2 या 3 तरह के हो सकते हैं। कैसे? जब पहले नंबर के कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है तो होगा 1 ब्रोमोपेंटेन। अगर हम दूसरे पर ये इधर की हाइड्रोजन हटा दें, इधर Br लिख दें, इधर हाइड्रोजन लिख दें, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 ब्रोमोपेंटेन। और अगर हम 3 नंबर पर इधर पे Br जोड़ दें और इधर पे हाइड्रोजन लगा दें तो हो जाएगा 3 ब्रोमोपेंटेन। और अब हम आगे ब्यूटेनॉन देखते हैं। ब्यूटेनॉन यानी 4 कार्बन। तो 4 कार्बन ये हमने लिखे हैं। इसके बाद इधर दूसरे नंबर के कार्बन पर हमने डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ दिया तो ये सूत्र हो जाएगा C2H5COCH3। ऐसे इसको C2CH3 ये पहले आ जाएगा, ये C2 ये वाले C2H5 ये वाले 5,5H और फिर ये CO, इसके बाद CH3। इस तरह से ये सूत्र हो जाएगा।
इसके बाद हेक्सेनल। ये तो हेक्सेनल यानी इसमें 6 कार्बन हैं, 6 कार्बन क्रम से एक ही लाइन में जुड़े हुए हैं। और सबसे लास्ट में इसमें CHO समूह जुड़ा हुआ है। कैसे? इसमें एक हाइड्रोजन और 2 डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा हेक्सेनल। ये आपकी सबकी संरचनाएं सूत्र हो गए हैं।